नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी कार्यक्रम में आपका। 60 बातों पर अमल करेंगे, 60 नियमों का पालन करेंगे तो मिलेगा आयुष्मान भवः का महावरदान। देखिए कालचक्र। जी हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। किसी भी चीज का आनंद आप तभी उठा सकते हैं जब आपके पास सेहत है, स्वास्थ्य है। और आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लोग अपनी सेहत और उम्र का ही ध्यान नहीं रख पाते। आजकल कम उम्र में ही लोगों को कैंसर, हार्ट अटैक और ना जाने कौन कौन सी भयंकर बीमारियों को झेलना पड़ता है। इसके पीछे की वजह ढेरों हैं, लेकिन आज हम उन 60 नियमों की चर्चा करने वाले हैं जो आपको अच्छी सेहत और लंबी आयु का वरदान देंगी। क्योंकि हम सबकी जिंदगी अनमोल है और इसी अनमोल जिंदगी को स्वस्थ बनाने के लिए बने रहिए कालचक्र के साथ। जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी कुछ भी है। अगर आपका कोई भी सवाल है इस बीच तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हम नंबर आपको बता देते हैं और स्क्रीन पर नंबर बीच बीच में फ्लैश भी होता है, आप उसे नोट कर सकते हैं। 0120665241। और आज की अपनी इस चर्चा को शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 27 मार्च 2019 दिन बुधवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है रात 8:55 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 8:20 तक था। इस समय मूल नक्षत्र चल रहा है, अर्थात कल से ही जो बच्चे पैदा हुए हैं आज और कल के बीच में, वो मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। राहुकाल जैसा कि आप जानते हैं, अगर बुधवार है तो 12 बजे से 1:30 बजे तक, और आज शीतला सप्तमी भी है। और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि एक सवाल है पंडित जी, हम जब भी शुभ मुहूर्त पूछते हैं आपसे, एक चीज आप बताते हैं आज बुधवार है, तो जैसा कि आप जानते हैं, तो क्या ये हर बुधवार, हर मंगलवार, हर सोमवार एक ही समय रहता है? एक ही समय होता है। एक ही समय होता है। वो समय राहु काल यानी ऐसा समय जहां पर शुभ काम नहीं करने हैं। चलिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहरहाल अब रुख अपनी चर्चा का। और पहले के लोग क्यों स्वस्थ और लंबा जीवन जीते थे और आजकल के दौर में लोगों की उम्र क्यों घटती जा रही है? शास्त्रों में वो कौन सी बातें हैं जो हमारी उम्र को घटाती हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। और पंडित जी, जैसा कि हमने कहा, 60 महा उपायों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो शायद गलतियां जो हम कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, विपरीत असर हमारे स्वास्थ्य पर डालती हैं। शास्त्रों में क्या बताया गया है इसी सेहत के इस धन को लेकर के? देखिए, ऐसा है, शास्त्रों में तो एक बात कही गई है कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। वशिष्ठ जी कहते हैं, यश अपयस, हानि लाभ, जीवन मरण, ये विधाता के हाथ में है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है 84 लाख योनियों में, जिसे कर्म करने की स्वतंत्रता है। इसे अपने पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं उसे मिटाने की सामर्थ्य है। बाकी कुकर, सूकर, गाय, हाथी, घोड़ा, गधा, ये सब अपनी योनि में केवल भोग करेंगे, उस अगली योनि के लिए श्रेष्ठ करने का इनके पास कोई माध्यम नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास विवेक है और मनुष्य के पास बुद्धि है, इसलिए वो परमात्मा का साक्षात्कार भी कर सकता है और परमात्म तत्व के रास्ते पर लगकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, धर्म ग्रंथों के अनुसार पहले के समय में मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्ष या उससे अधिक हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। हमारी आयु कम क्यों होती जा रही है, इसका कारण भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि क्या काम करने से हमारी आयु बढ़ सकती है, लेकिन ग्रंथों का अध्ययन ना करने के कारण हम इन बातों को नहीं जानते। पहले संयुक्त परिवार होता था, घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों को बताते थे कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। और आज की स्थिति है, शादी होते ही अपने फैमिली को लेकर के लड़का शिफ्ट हो जाता है किसी शहर में,
ना कोई बुजुर्ग का आशीर्वाद होता है, ना किसी बड़े बुजुर्ग का मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी जीवन की हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण होते हुए भी वो जानकारी में नहीं आ पाती। इसलिए आज आपको मैं बताऊंगा कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उम्र से जुड़े जो नियम बताए थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये शुद्ध रूप से विषय महाभारत का है और धर्मराज और भीष्म पितामह के संवाद का है। देखो, अकारण जो व्यक्ति बैठे बैठाए तिनका तोड़ता रहता है, कुछ लोगों की आदत होती है हाथ में कागज लेके फाड़ते रहेंगे, तिनका कोई उठा करके तिनका उसको तोड़ते रहेंगे। ये सब मस्तिष्क अनवांटेड बिहेवियर है ये। और कुछ लोग नाखून चबाते रहते हैं, कुछ लोग अशुद्ध रहते हैं और हर समय चंचल बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की आयु निसंदेह दूसरों की अपेक्षा कम हो जाती है। मलमूत्र की ओर देखने वाले, पैर पर पैर रखने वाले, ऐसे भी व्यक्तियों की उम्र कम हो जाती है। जो व्यक्ति सूर्योदय होने तक सोता है और ऐसा करने पर प्रायश्चित भी नहीं करता है, उसकी भी आयु कम हो जाती है। आयु कम हो या न हो ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आप सूर्योदय नहीं देखते तो 40 साल की उम्र के बाद आपके पूरे शरीर में दर्द रहेगा और इस दर्द का इलाज आपको सूर्य से ही मिलेगा, क्योंकि आपके शरीर में जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में, पूरे शरीर में दर्द की भयंकर स्थिति बनी रहेगी। और विटामिन डी सिर्फ उगते हुए सूरज से मिलती है। या तो फिर आप दवाइयों का सेवन करिएगा, विटामिन के इंजेक्शन लगवाइएगा, टैबलेट खाइएगा, वो कितने दिन फायदा करेंगे। इसलिए शास्त्रों में जिन पेड़ों की दातून का उपयोग करने के लिए मना किया गया है, अगर उनकी ही दातून आप करें तो निश्चित रूप से इससे भी आपकी आयु कम हो जाएगी। दातून करने की बात अगर आप कहें तो नीम और बबूल, ये दोनों की दातून तो अच्छी मानी जाती है दांतों के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई व्रत कर रहा है तब उसे नीम और बबूल की दातून नहीं करनी चाहिए, उसे आम की दातून करनी चाहिए, अमरूद की दातून करनी चाहिए। लेकिन उन किसी वृक्षों के दातून को नहीं करना चाहिए जिसके पत्ते तोड़ने पर दूध टपकता है। और मटमैले आईने में अपना मुंह देखने वाला व्यक्ति या उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर सिरहाना करके सोने वाला व्यक्ति, टूटी और ढीली खाट पर सोने वाला व्यक्ति या अंधेरे में पड़े हुए बिस्तर पर सोने वाला व्यक्ति अपनी आयु को खुद ही कम कर लेता है। बोए हुए खेत में, गांव के आसपास या पानी में मल मूत्र त्याग करने वाले व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। परोसे हुए अन्न की निंदा करने वाला, भोजन से पहले आचमन नहीं करने वाला, भोजन करते समय बोलने वाला, ऐसे व्यक्तियों की भी आयु कम हो जाती है। अगर आप इन संस्कारों से अपने को बदलने की कोशिश करें तो निसंदेह लंबी आयु आप भी जी सकते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी धन धाम शरीर से, जो कुछ भी है दुनिया में सुख का कारण वो शरीर है। अगर शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो चाहे जितना उर्वरा शक्ति वाला आपका मन है वो बेकार हो जाएगा, चाहे जितनी तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि है आपकी वो काम नहीं आएगी, क्योंकि हर साधन का साध्य यह शरीर है। तो इस शरीर को जो 84 अंगुल लंबा है, इसको स्वस्थ रखने की आवश्यकता जरूर है। हालांकि पंडित जी ये भी सही है कि सिर्फ लंबी आयु नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक आयु, आज के दौर में लोग चाहते हैं कि सिर्फ लंबी आयु ना हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। कैसे होगा ये बात, इसकी भी होगी। और जैसा हम हर बार आपको कहते हैं, आपकी व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ ही आज का विषय भी है। आप जो भी करते हैं, छोटी से लेकर के बड़ी चीज जो भी करते हैं, इसका सीधा सीधा आप पर असर होता है, प्रतिकूल या फिर अनुकूल। इसलिए जरूर समझिए आज का ये विषय और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन मेष राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन का संपूर्ण राशिफल आपका विस्तार से देखिए।
देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि स्वामी मंगल इस समय वृषभ राशि में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में उनकी डिग्री 3 अंश 9 कला हो चुकी है और आपके 11वें भाव में बुध शुक्र की स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए चंद्रमा के ग्रहण योग में जाने के कारण हम ये कह सकते हैं कि आज आप चाहे जितना प्रयत्न करेंगे लेकिन अपना काम आप समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे और आज उच्चाधिकारी भी आपका फेवर नहीं लेंगे। अगर आज आप जरूरी फैसले ना लें तो ठीक होगा। गलत खान पान के कारण आपके सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, चमेली का तेल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी वृषभ राशि के जातकों की तो आपको बताते हैं आपके दिन का आज का राशिफल, साथ ही शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंक क्या है ये देखिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके राशि में मंगल की स्थिति बनी हुई है। आपका राशि स्वामी आजीविका के स्थान में बुध के साथ केंद्रस्थ है, तो दोस्तों और परिवार के साथ घूमने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शॉपिंग पर जाएंगे लेकिन सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए आज श्री कृष्ण की पूजा करें। वंदे कृष्णम जगत गुरुम। दही और इत्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कहां बैठने से, कैसे नहाने से, कैसे खाना खाने से और कैसे सोने से हमारी आयु पर इसका असर पड़ता है, हमारी आयु घटती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, खाते समय, सोते समय, बैठते समय किन बातों का खास ख्याल रखें आयु पर विपरीत असर ना पड़े? देखिए, भूसा, भस्म, ये दोनों चीजें कभी भूल करके बालों पर कभी नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात, भस्म, ये भस्म पर आप अपना आसन लगा करके कभी ना बैठें और भूसा पर भी कभी आसन लगा कर ना बैठें, इससे आयु कम होती है। दूसरे के नहाए हुए जल का किसी भी रूप में उपयोग ना करें, ठीक है। अगर आप किसी का नहाया हुआ पानी बाल्टी में बचा हुआ है और उसका उपयोग कर रहे हैं तो निसंदेह ये ठीक नहीं है। भोजन बैठकर करें, गीले पैर भोजन तो करें लेकिन सोएं नहीं। अपवित्र अवस्था में सूर्य और चंद्रमा और नक्षत्रों की ओर देखने वाले वृद्धों के आने पर खड़े होकर प्रणाम ना करने वाले लोगों की भी आयु घट जाती है। टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करने वाले, एक ही कपड़े पहनकर भोजन करने वाले लोग जल्दी रोगी हो सकते हैं। निर्वस्त्र नहाने वाले और निर्वस्त्र सोने वाले या अपवित्र अवस्था में सोने वाले व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। इन बातों का ध्यान दीजिएगा। कल हमने बताया था ना कि नग्न होकर के स्नान करना, नग्न होकर के सोना किस तरह से मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य को बढ़ाता है। उसी क्रम में आज का भी जो हमारा दैनिक जीवनचर्या है उससे हमारी उम्र पर कैसे फर्क पड़ता है, ये आज आपको पता चलेगा। और ऐसे ही कई खास जानकारियां आगे हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी दिला दें कि हर रविवार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 लकी कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा आपके पत्रों के आधार पर होती है। वो पत्र जो आप हमें भेजते हैं, तो जब भी पत्र भेजिए उसमें अपना नंबर जरूर मेंशन कीजिए और कोई सुझाव है तो वो भी हम सादर आमंत्रित करते हैं ताकि दिन पे दिन ये कार्यक्रम आपके लिए और ज्यादा बेहतर बना पाए। साथ ही एक अपील है कि पत्र के साथ कुछ भी अन्यथा संलग्न मत कीजिए, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे मिथुन राशि वाले जातकों की बात। आपको बताते हैं दिन का आपका राशिफल विस्तार से। मिथुन राशि के जातकों को बताऊं, राहु की स्थिति आपके राशि में है, लेकिन राहु को लग्न चंद्रिका कहती है कि राहु उच्च का होता है मिथुन राशि में। मिथुने सिंहिका सुतः, ये उच्चस्थ होने का प्रमाण है। मिथुने सिंहिका सुतः, तो आज आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे श्रीमान, और आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे क्योंकि आपके भाग्य स्थान में आपका राशि स्वामी शुक्र के साथ विराजमान है। हाथी को केला खिलाइएगा।
और मोतीचूर के लड्डू धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि है कर्क, तो कर्क राशि वालों का राशिफल आइए विस्तार से अब देखते हैं। साथ ही उपाय आज आपके कौन से काम बना सकते हैं, दान आपको क्या करना है, रंग अंक आपके लिए शुभ क्या है आज के दिन, ये जान लीजिए। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख पा रहा है, भाग्य भाव को। तो ऐसे में आप निवेश भी कर सकते हैं और रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। सहकर्मी आपका साथ देंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन आज किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए अपने भाषा शैली पर नियंत्रण रखें। आज यथासंभव ओम नमः शिवाय का जप करें। दूध का धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त फिलहाल एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन आपकी आदत और आपका डेली रूटीन कैसे आपकी उम्र को प्रभावित करता है, कैसे उम्र आपकी घटाता है, क्या है शास्त्रों के वो नियम जो आपको लंबी उम्र का वरदान देंगे, याद जानेंगे हम पंडित जी से विस्तार से। लेकिन इस एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र, हमारे और आपके द्वारा की गई डेली एक्टिविटीज हमारी लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि इन्हीं का सीधा संबंध हमारी सेहत और उम्र के साथ होता है। अगर हम शास्त्रों के अनुसार एक एक्यूरेट लाइफस्टाइल जीते हैं तो समझिए हम एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी हमें वो 60 नियम बता रहे हैं जो हमको अच्छी सेहत और लंबी आयु इन दोनों का वरदान साथ में देंगे। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुछ और नियमों की जिनका हमें जीवन भर ध्यान रखना है। पंडित जी, कुछ नियम ऐसे कौन से हैं जो जीवन भर साथ दे सकते हैं? देखिए, आदमी को सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं के अनुशासन में तो रहना ही चाहिए। और अनुशासन वो जो हमारे शास्त्रों द्वारा मर्यादित रूप से निश्चित किया गया है। जैसे सिर पर आपने तेल लगा लिया, उसके बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श कृपया ना करें। जूठे मुंह कुछ खा लिया और फिर पढ़ाई शुरू कर दी, मुंह धोया नहीं। और पढ़ाना भी नहीं चाहिए जूठे मुंह। आप किसी को पढ़ा रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं, ये गलत है। इससे भी आयु का क्षरण होता है। जो बीच रास्ते में मूत्र त्याग करते हैं उन सभी की आयु कम हो जाती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक ही थाली में भोजन करता है उसकी आयु लंबी नहीं होती। आज एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। जो लोग नौकरी करने जाते हैं तो 3-4 लोग अपनी टिफिन साथ में खोलते हैं और उनका जूठा वो खाते हैं, उनका जूठा वो खाते हैं, उनका जूठा वो खाते हैं। ये देखने में तो ठीक लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गंभीर है। इसलिए हमारे शास्त्रों में साफ कहा गया है, उच्छिष्टमपि चामेध्यम। उच्छिष्ट, बासी और जूठा खाते ही दुर्भाग्य उदय हो जाता है। इसलिए अगर मेरा कार्यक्रम नौकरी करने वाले लड़के लड़कियां देख रहे हैं तो उन्हें कहूंगा कि आप अपना हृदय और विशाल करिए, लेकिन कम से कम अपना टिफिन, अपना स्पून, अपना चम्मच दूसरों के साथ शेयर मत करिए। लंबी उम्र की कामना करने वाले व्यक्ति को हाथ में नमक लेकर चाटना नहीं चाहिए और रात में भूल करके भी दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए। और जो कभी आपका दुश्मन रहा हो और आज आपसे वो मैत्री दिखा रहा हो, प्रेम दिखा रहा हो, ऐसे व्यक्ति के घर भी जाकर के बिना किसी बड़े फंक्शन में अकेले अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति शाम के समय सो जाता है, सूरज ढलने के समय, या पढ़ता है या भोजन करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने आयुष्य को स्वयं कम करता है। और एक बात जानते हैं, श्राद्ध जब भी होता है तो उसका सही समय है 12 बजे दिन से 4 बजे शाम तक। जो लोग रात के समय श्राद्ध करते हैं, रात के समय ज्यादा नहाते हैं, भोजन के बाद बाल संवारते हैं, रात के समय खूब डटकर भोजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति रोगग्रस्त होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दोपहर का भोजन आप कैसे करिए, जैसे राजा करता है। मतलब 56 प्रकार की चीजें हैं, सब खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
रात का भोजन रंक जैसा, भिखारी जैसा होना चाहिए, इतना कम भोजन होना चाहिए। अब इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए तो जब आप दिन में ज़्यादा भोजन करेंगे तो आप दिन में काम करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आपकी कुछ कैलोरी ऊर्जा समाप्त होगी, जिससे आपका डायबिटीज शुगर कंट्रोल होगा। लेकिन रात को जब आप खाकर केवल सोएंगे तो एक कैलोरी आपकी ऊर्जा समाप्त नहीं होगी और वो शुगर बढ़ करके आपके जीवन को, आपकी किडनी को, आपके हार्ट को प्रॉब्लम में ले आएगा, जिससे लंबा जीवन भी छोटा हो जाएगा। इसलिए जो लोग भी स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें बड़े आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप रात में इतना कम भोजन करें कि उससे कम भोजन करने पर काम न चलता हो, उतना कम भोजन करें। रात में न खाने से न तो कोई कमजोर होता है, न कोई मरता है और न किसी तरह की दिक्कत होती है। रात में कम खाना खाने से आप स्वस्थ रहेंगे, चिरंजीव रहेंगे, लंबी उम्र रहेगी, बुरे सपने नहीं आएंगे। और सिंह राशि वालों की बात करने से पहले पंडित जी एक सवाल है, और अभी जो आपने जवाब दिया उसी में से, दरअसल आपने कहा कि जो बासी भोजन करता है वो एक तरीके से अपने दुर्भाग्य को बढ़ाता है, लेकिन अक्सर ये सुनती हूं मैं कि बासी, अगर मानिए ज्यादा चावल बन गया किसी कारणवश, तो अन्न को फेंकना ये भी तो अपने आप में, अगर आपके आसपास गाय नहीं है जिसको आप दे नहीं सकते, या फिर चिड़िया को भी डालेंगे, कितना डालेंगे, तो फिर उस अन्न का क्या करें? अगर आप ऐसे उसका अनादर करते तो अपमान नहीं होगा वो? क्या देखिए, ये अन्न के अनादर करने के कई तरीके होते हैं। अन्न का अनादर इसको नहीं कहते हैं, अन्न का अनादर इसको कहते हैं कि भोजन थाली में आया है, ठीक है, और आपने देख लिया कि भोजन अच्छा नहीं बना हुआ है और आप गुस्से में आकर के थाली फेंक रहे हैं, आप गुस्से में आकर पैर से थाली हटा रहे हैं, यह है अन्न का अपमान और अनादर। आपने कहाँ अपमान किया? आपने तो पूरा ठूस कर खाया, उसके बाद भी जो बच गया तो ये क्या अनादर है? क्या आप पूरे सृष्टि का अन्न खाओगे तब अन्न का सम्मान होगा? और हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मुंह से कहा कि यातयामम गतरसम, 3 घंटे से ज्यादा समय का बना हुआ भोजन मत करना, तामसी है, तो यहाँ अन्न की बात ज्यादा मानी जाएगी कि भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप भगवान कृष्ण के मुंह से प्रसारित वाणी को ज्यादा महत्व दिया जाएगा? ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जूठा भोजन और बासी भोजन और दूसरों के साथ शेयर किया जाने वाला भोजन कृपया छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। इससे आपका दुर्भाग्य उदय हो जाएगा। आप गंभीरता से इस बात को समझें। कितना भी बचा हुआ हो, उस बासी भोजन का इस्तेमाल ठीक नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, छोटे शहरों में ये देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे, बात सिंह राशि के जातकों की। चलिए, सिंह राशि पर बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की दृष्टि बन रही है और चंद्रमा व्यय भाव का स्वामी होकर के शनि केतु के साथ उलझ गया है। ऐसे में आपको पैसे से या आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है। आज मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर आप शेयर बाजार का काम करते हैं तो आज आप शेयर बाजार को मतलब वॉच करें, निवेश ना करें। आज नया काम भी शुरू ना करें। विद्यार्थी सफलता के लिए मेहनत करें। राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। तांबा किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि के जातकों की, आपको बताते हैं दिन का आपका राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंक भी। कन्या राशि पर सूर्य की पूरी दृष्टि बनी हुई है। द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी बुध अपने भाव से पंचम भाव में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। इसका ये संकेत है कि आज कन्या राशि के जातकों को धन लाभ अवश्य होगा और आज कन्या राशि के जातक किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और विरोधी चाहे जितना भी प्रबल होगा, आपका बाल बांका नहीं होगा, आपकी विजय होगी। दोपहर के बाद प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम आपको नहीं करना चाहिए और हाँ, आपको अपने माँ की सेहत का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आज आप हरा वस्त्र पहने, कन्याओं को हलवा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बढ़ते आगे रुख अपनी चर्चा का, और आपके नहाने का तरीका, आपके भोजन करने का तरीका, आपके सोने का तरीका आपकी आयु को कैसे प्रभावित कर सकता है, आइए ये जानते हैं। पंडित जी, ये तरीके नहाने के, सोने के, भोजन करने के क्या ना हो शामिल? देखो, ऐसा है कि जीवन के छोटे छोटे
कार्य भी हमारे जीवन को कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। एक क्षण के लिए भी जो हमारे मस्तिष्क में विचार आता है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें अगर कोई सुन रहा है तो भले उसका वो उपयोग आज नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा ये मानो कि ये सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, भगवान की बातें, शास्त्र की बातें ब्रह्म बीज है। ये ब्रह्म बीज कभी न कभी उस व्यक्ति के अंदर अंकुरित जरूर होगा, चाहे समय जितना लगे। जैसे गेहूं को आप पानी देते हैं तो उसके साथ जो बथुआ घास होता है वो भी पानी पा जाता है। खेत में आप तो गेहूं को पानी देते हैं, लेकिन बथुआ भी पानी पा जाता है। और बथुआ घास को या दूब घास को कोई खेत में बोता नहीं है, लेकिन वो खुद से जाम आते हैं। ये क्या है? ये ब्रह्म बीज है जो सृष्टि में पहले से पड़ा हुआ है। इसी तरह से जिन लोगों के जीवन में कोई धार्मिक संस्कार कभी भी सुनाए जाएंगे, वो धार्मिक संस्कार कभी न कभी पुष्पवित पल्लवित जरूर होंगे। तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, भोजन करके हाथ मुंह धोए बिना आप अपवित्र रहते हैं। अब आज एक नई संस्कृति मैं बताऊं, लोग करते क्या हैं कि भोजन कर लेते हैं और टिश्यू पेपर हर जगह आजकल उपलब्ध होता है। 2 टिश्यू पेपर उठा करके, हाथ पोंछ करके, मुंह पोंछ करके, फिर जेब में हाथ डाल करके चल देते हैं। नमस्कार है ऐसी संस्कृति को, आप अपना जीवन दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। दूसरी बात, जो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं जिनका बहुत नाम है, उन रेस्टोरेंट की स्थिति यह है कि भोजन करने के बाद आपको एक बाउल में थोड़ा सा गर्म पानी आएगा, उसमें नींबू कटा हुआ 1-2 टुकड़ा आएगा। अब उसमें आप हाथ धो लीजिए। अब उसमें आप हाथ धोएंगे तो दोनों हाथों को उसी में खड़बड़ खड़बड़ करके और फिर मुंह धो लेंगे। जूठे पानी से मुंह भी धोया, जूठे पानी से हाथ भी धोया। आप कहां शुद्ध हुए? हाईटेक तो आप हो गए, लेकिन आपने अशुद्धि को तो अपने पास ही चिपका लिया। तो ऐसी अवस्था में आप उठ करके वॉश बेसिन तक जाने की कोशिश करें और वॉश बेसिन चला करके अपने हाथ को, मुंह को धोने की कोशिश करें। और अगर आप जूठे मुंह हैं, जूठे हाथ है, ना तो आपको अग्नि का स्पर्श करना चाहिए, ना तो आपको गौ माता को स्पर्श करना चाहिए, और ना ही पूजा पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण का आपको स्पर्श करना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई काम आप करेंगे तो यमराज के दूत आप तक जल्दी पहुंचेंगे। पलंग पर कभी तिरछे सेब में नहीं सोना चाहिए। और अगर आपका आसन है पूजा वाला, सही जगह पे नहीं है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, पैर से दबा करके आसन को खींच लेते हैं सही जगह पर। अरे ऐसा अनर्थ मत करो। आसन उठाओ और ठीक जगह पर रखो। आसन पैर से खींचकर बैठने पर बहुत ही बड़ी आदमी के यश कीर्ति का नुकसान होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह बिना स्नान किए, बिना संध्या वंदन किए, चंदन लगा करके और अपना मेकअप कर लेते हैं। दुनिया को दिखने में लगे कि महाराज जी तो बहुत सिद्ध हो चुके हैं, ये तो एकदम ऐसे हैं। और पता लगा कि महाराज जी ने बाथरूम का मुंह ही नहीं देखा 1 हफ्ते से। तो बार बार मस्तक पर पानी नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग होते हैं अपने बालों को बनाने के लिए वो ऐसा प्रेशर रखे रहते हैं, उससे डाल करके पानी और कंघी करते रहते हैं। ये गलत है। बार बार अगर आप मस्तक पर पानी डालते हैं, इससे आपके शरीर की जो समान वायु है वो डिस्टर्ब होती है। आप समझिए इस बात को। अच्छा, दूसरी बात, नाई से हजामत बनवा करके और बिना नहाए अगर आप मतलब कि सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं, भोजन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, मंदिर जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, इससे भी आपके आयु का नुकसान होने वाला है। कभी भी हजामत कराने के बाद स्नान तुरंत करना आवश्यक है। लेकिन अगर आप सेविंग्स अपने हाथ से दाढ़ी बना रहे हैं तो उसके लिए नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन दाढ़ी आपको सेविंग करनी है तो नहाने से पहले ही करिए और उसके बाद नहाइए भी। अच्छा, दूसरी बात यह है ना, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है गीता में, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में समय प्रिय। यो न हृष्यति, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, न द्वेष्टि, न किसी से द्वेष करता है, न सोचती, न किसी विषय में सोचता है ज्यादा, न कांक्षती, न किसी चीज की आकांक्षा रखता है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ हो या अशुभ हो दोनों का परित्याग करने वाला, ऐसा व्यक्ति मेरे लिए मान्यता प्राप्त है। तो आपको भी किसी से ईर्ष्या
द्वेष नहीं करना चाहिए। और ऐसी आदतें जो जीवन भर आपको बीमार बनाए रख सकती हैं, कहीं आप में भी तो नहीं? जरूर जानिए आपसे बस कुछ ही पलों में। पहले तुला राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन का संपूर्ण हाल आपको बताते हैं आपके राशिफल में। देखिए, तुला राशि के जातकों के पंचम स्थान में बुध शुक्र की युति बनी हुई है। बुध आपके भाग्य का स्वामी है, शुक्र आपके शरीर भाव का स्वामी है। दोनों अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो पंचमे सर्वदा सौम्य है, तो ये आपके भाग्य के वृद्धि का योग कराने वाले हैं। अब आपका क्या पूछना है। धन लाभ भी होगा, काम भी सफल रहेगा। कम से कम ये तो कह सकता हूँ कि 15 अप्रैल तक आप जहाँ भी हाथ डालेंगे वहीं से आपको लॉटरी लगती हुई दिखाई देगी। लेकिन हाँ, घर में सोच समझ करके बात करिए। अपनी उपलब्धियों पर आकर के इतना अहंकारपूर्ण वातावरण न बनाइए कि भाई बहनों से भी दूरी बन जाए। आज आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या छोटे बच्चे को दूध दान करना चाहिए। नेत्रहीन लोगों को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और कैसे बनेंगे आज वृश्चिक राशि वालों के सारे काम? उपाय आपको इसके लिए क्या करना है, दान क्या करना है, रंग अंक क्या है शुभ, ये जान लीजिए। आज वृश्चिक राशि में बृहस्पति की स्थिति 29 अंश 53 कला पर है और मंगल की दृष्टि पूरी है। घर में सुख शांति तो रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद्रमा, शनि और केतु एक साथ हैं, तो अपनी जबान पर जरा सा संयम रखिएगा, कहीं आपका बड़बोलापन आपके सम्मान को प्रभावित न कर दे। पढ़ाई में रुकावट आ सकती है और धार्मिक कार्यों पर भी खर्च बढ़ेंगे। मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः कम से कम 10 माला आज जरूर जप करिएगा और गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक तो आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि हमने आपको बताया था, अब बात उन आदतों की जो आपको जीवन भर बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार बनाए रख सकती हैं, आपकी उम्र घटाए रख सकती हैं। पंडित जी, ऐसी कौन सी आदतें हैं? देखिए, दातून किए बिना देवी देवताओं की पूजा करना, दातून किए बिना स्नान करना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नहाने के बाद गीले वस्त्र पहनना, क्रोध करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, कपट करना, ये भी आयु को कम करती है। अच्छा, एक हिंसा की परिभाषा बता दूं, हिंसा और अहिंसा। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे ना कि हिंसा जो है वो किसी जीव को मारना हिंसा है। देखिए, क्षमा करिएगा, मैं नहीं जानता कि इसको आप किस तरह से लेंगे, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरी बात यह है कि जो नश्वर है, जिसको खत्म होना है, उसके साथ क्या हिंसा क्या अहिंसा। लेकिन जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो सृष्टि के आदि में भी था, अंत में भी रहेगा, वर्तमान में भी है, अगर उसको आप मार रहे हैं, उसको अधोगति की तरफ भेज रहे हैं, तो मेरी समझ से ये हिंसा है। और वो क्या है? वो है आपकी आत्मा। परमात्मा से अगर आप दूरी बना रहे हैं, अपने आत्मा को आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने मन को बुद्धि के अधीन नहीं कर रहे हैं, तो आप एक प्रकार से हिंसा कर रहे हैं, चाहे आप जितना सात्विक भोजन करते हो। दूसरों के पहने हुए कपड़े और जूते भूल करके भी नहीं पहनने चाहिए। बिखरे हुए बाल नहीं रखने चाहिए। पहले पहर में दांत और मुंह साफ न करने वाले की आयु कम हो जाती है। और बिना बुलाए भी कहीं आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन यज्ञ देखने के लिए बिना निमंत्रण जाने से भी कोई हर्ज नहीं है। जहां आपका आदर सम्मान ना हो, वहां जाने से आयु का नाश होता है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और ये भी कितनी बड़ी बात है कि इस धरती पर जो अटल सत्य है वो है मृत्यु, लेकिन फिर भी इसी से हम डरते हैं। और कैसे जितनी भी आयु है हमारी, उसको हम सुखदायी पूर्वक कैसे सेहतमंद तरीके से जी सकते हैं, इन बातों की अवहेलना करते हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम इसी ध्येय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम जरूर कह रहे हैं आपको एक बार फिर ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, और हो सके
तो पूरी तरीके से अमल करने की कोशिश कीजिए, आपको लाभ ही होगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। बढ़ते हैं आगे, धनु राशि वालों की बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं आपका राशि फल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंक। देखिए, आज आपके राशि में तो कुछ विशेष गड़बड़ है। क्या? एक तो चंद्रमा आपके राशि में गोचर कर चुका है इस समय, अभी घंटे डेढ़ घंटे से। दूसरी बात, शनि उसी के साथ है। तीसरी बात, केतु उसी के साथ है। दो पापक ग्रहों के साथ चंद्रमा का होना, इसका मतलब कि कोई न कोई गलतफहमी आपके मन में पैदा होगी और अपने किसी नजदीकी व्यक्ति से आप तकरार करेंगे। तो ऐसा कृपया न करिएगा और किसी गलतफहमी का शिकार मत होइएगा। और अगर गुस्सा आए तो पानी पीजिएगा और एकांत में टहलिएगा। दोपहर के बाद 1:30 बजे के बाद अगर यात्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। उससे मन को शांति मिलेगी। आज आपको अपने गुरु का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। चने की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस ब्रेक के बाद मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को उनकी किस्मत का हाल भी बताएंगे। आज किस्मत का साथ मिलेगा या नहीं, विस्तार से जानिए। और ये जानने के लिए देखते रहिए कालचक्र। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम यूं गए यूं वापस आए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र और आइए अब जल्दी से जानते हैं कि आज मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर पड़ने वाला है। दिन आपका कैसा बीतेगा, आपका संपूर्ण राशिफल। देखिए, मकर राशि में कोई ग्रह की स्थिति नहीं है। मकर राशि पर अगर दृष्टि के हिसाब से भी देखा जाए तो किसी खास ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही है। धन भाव में बुध शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि थोड़ा सा पैसे के क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन कानूनी मामलों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आज वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, गुस्सा न करें और किसी अपने से लड़ाई भी ना करें। किसी जरूरतमंद को उड़द की दाल दान करें। काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी कुंभ राशि वालों की। तो दिन का राशिफल आपका, साथ ही उपाय आज आपको क्या करना है, दान आपको क्या करना है, रंग अंक क्या है शुभ आज आपके लिए, ये देखिए। कुंभ राशि में बुध शुक्र 2 शुभ ग्रह विराजमान हैं। केंद्र में बृहस्पति भी है और मंगल भी है। तो धन लाभ तो होकर रहेगा, कारोबार में मुनाफा भी होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। आपका बॉस आपके काम से खुश रहेगा। प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है भाई। चींटियों को शक्कर डालिएगा, तिल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ गोपाल जी एक कॉलर हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। गुरु जी। हाँ गोपाल जी। मैं लड़के का नाम जयलाल है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या जीवन में क्या करेगा है, क्या पढ़ाई लिखाई नौकरी वगैरह। कितने साल का है लड़का? वो तो 20-22 साल का, 16 अगस्त से जन्म तारीख है। चलिए, मैं बताना चाहूँगा कि बेटे का भविष्य आपके ठीक है, लेकिन पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। पढ़ाई के विषय में गंभीरता और बनाने की ज़रूरत है। अभी तक की पढ़ाई की स्थिति से के साथ तो ये कहा जा सकता है कि बहुत ही सामान्य जीवन है, लेकिन अगर मन लगाएंगे और गणेश जी की पूजा करेंगे, पढ़ाई में मन लगाएंगे तो आगे स्थितियाँ ठीक हो सकती हैं। और क्योंकि आज हम आपके जीवन की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, पंडित जी एक सवाल तो आज जरूर बनता है, वो 3 चीजें, मंत्र, 3 मंत्र कौन से हैं किसी के भी जीवन को संपूर्ण बनाने के? क्या करें, क्या ऐसा दिनचर्या में शामिल करें कि जीवन बन जाए किसी का भी? एकदम बहुत बढ़िया वाला जीवन। बिल्कुल। वो है, देखो, अनपेक्ष, सुचिर दक्ष, उदासीन, गतव्यथ, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त सब में प्रिय। ये मेरी बात नहीं, ये भगवान कृष्ण की बात है। क्या? अनपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए। अक्सर लोग रोते हैं कि मैंने अपने भाई के लिए किया, बहन के लिए ये किया, बुआ के लिए ये किया, कोई आसान नहीं मानता है। तो किसी से अपेक्षा ही मत रखो। सुचिर दक्ष, हर समय आपके मन में पवित्रता का वास हो। और उदासीन, शत्रु और मित्र में उदासीन रहिए, सम रहिए। गतव्यथ, चाहे जितना आपका अपमान हुआ है, चाहे जितनी बेइज्जती हुई है, चाहे जितना आपने दुख भोगा है, उसको भूल जाइए।
और सर्वारंभ परित्यागी, संग्रह की भावना से कार्य मत कीजिए। कार्य करिए, कार्य करना है इसलिए, और कार्य करते हुए प्रभु का स्मरण रखिए। सचमुच में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देवलोक से देवता भी आपको प्रणाम करेंगे। और इस बहुत खूबसूरत बात के साथ आइए जल्दी से आखिरी राशि मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। आपका संपूर्ण राशि फल जानिए। देखिए, मीन राशि में सूर्य देव की स्थिति बनी हुई है। ये 12 कला पर इस समय गोचर कर रहे हैं, लेकिन नीच के नवांश में हैं ये श्रीमान जी इस समय। तो सूर्य का नीच नवांश में होना इस बात का संकेत है, कारोबारी यात्रा का योग तो बनेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी, लेकिन विरोधी आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं, क्योंकि नीच के नवांश में इस समय सूर्य है। तो आज आपको अपने बॉस से भी सावधान रहना चाहिए और पिता की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। शिव परिवार की पूजा करिए, मिठाई का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बिल्कुल याद रखिए, बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, और यही बूंद बूंद आपकी आदतों में अगर आप शुमार करेंगे तो आपका जीवन संपूर्ण बनेगा। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और पंडित जी हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस विषय में फिलहाल बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।